नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है कि भारत को भी तुर्की के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा। हालांकि इस बात की पहल भारत की तरफ से नहीं बल्कि ग्रीस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान और चीन मिलकर एक अलायंस बना रहे हैं भारत के खिलाफ, जो कि आने वाले वक्त में भारत को एक चुनौती भी देगा। पिछले कुछ सालों में तुर्की और चीन की मदद से पाकिस्तान में कई आतंकी शामिल हो रहे हैं। तुर्की हर जगह आतंकवादी भेजता है। तुर्की ने लीबिया में भी आतंकी भेजे हैं। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों को भेजना शुरू कर चुका है। ग्रीस और भारत को अब सहयोग करने का वक्त आ चुका है, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि भारत और ग्रीस पुराने जमाने से जुड़े हुए हैं और हम दोनों के बीच पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। आज की डेट में ग्रीस का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की बन चुका है। इसलिए ग्रीस भारत से कह रहा है कि वो खुफिया क्षेत्रों के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करे, और इस वक्त इस चीज की खास जरूरत भी है। ग्रीस का कहना है कि भारत उनके लिए ऐसा हथियार सिस्टम तैयार करे जो ग्रीस की मदद करे। साथ ही संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण भी दोनों देशों को करना होगा। और सबसे जरूरी बात जो है, जो ग्रीस ने कही है, वो है कि भारत और ग्रीक की नौसेनाएं युद्ध अभ्यास में शामिल हो। ग्रीस ने कहा कि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि भारत की नौसेना मजबूत है, क्योंकि भारत पहले से ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करता रहा है। ग्रीस के पास भी एक मजबूत नौसेना है, इसीलिए अब भारत को ग्रीस के साथ भी नौसेना अभ्यास करना बेहद जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि तुर्की लगातार साइप्रस में उकसावे वाली हरकतें कर रहा है और दुनिया भर के देशों को अस्थिर करने में तुर्की लगा हुआ है। इसीलिए ग्रीस ने कहा कि हम सबको मिलकर तुर्की के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। अगर भारत और ग्रीस आपस में मिल जाए तो तुर्की ग्रीस को किसी भी तरीके से चुनौती नहीं दे सकता, और हमें यह स्पष्ट करना होगा कि भारत को अब तुर्की के इस आक्रामक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वहीं एर्दोगन ने शरणार्थियों और प्रवासी संकट का फायदा उठाया। वो हजारों लोगों को यूनान और यूरोप में भेजता रहता है। उसकी योजना सरल है, क्योंकि वो इस्लाम के बलबूते यूरोप को जीतना चाहता है। इसीलिए वो एक सांस्कृतिक युद्ध लड़ रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यूरोप को जाग जाना चाहिए। इस तरीके के ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंज को रोकना होगा। दोस्तों, ग्रीस ने तुर्की के विरुद्ध पूर्वी भूमध्य सागर में कड़े कदम भी उठाए और भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीस का साथ भी दिया है। अब ग्रीस चाहता है कि तुर्की के विरुद्ध भारत उनका खुलेआम समर्थन करे, और बदले में वो आतंक के विरुद्ध भारत के अभियानों में शामिल होगा, जिसका प्रमुख मिशन तुर्की और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ है। क्योंकि ग्रीस के बगल में तुर्की है और भारत के बगल में पाकिस्तान, ऐसे में दोनों देशों का गठजोड़ मुकाबला करने के लिए बेहद जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अपने अमेरिकी दौरे और ग्रीस व आर्मेनिया के प्रमुखों से मुलाकात कर तुर्की को भी सख्त संदेश दे दिया था कि उसे अपने भारत विरोधी रवैये पर लगाम लगाना चाहिए। ग्रीस की तरफ से आर्मेनिया के साथ तुर्की के रिश्ते बेहद तल्ख हैं, यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से तुर्की दखलंदाजी करता है भारत के आंतरिक मामलों में, ठीक अब ऐसे ही वक्त आ गया है कि ग्रीस का साथ भारत को देना होगा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना होगा। क्योंकि जब तक वहां पर अस्थिरता नहीं फैलेगी, यानी कि तुर्की पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक वो यहाँ पर आग में घी डालने का काम करेगा और पाकिस्तान को लगातार आतंकियों का सप्लाई करता रहेगा, जिस तरीके से उसने लीबिया में भी किया है। और ये बात जग जाहिर है कि वो यूरोप का इस्लामीकरण करना चाह रहा है और धीरे धीरे वो उन देशों का विश्वास जीत रहा है जहां मुस्लिम बहुल्य लोग रहते हैं। तो ये वक्त है भारत और ग्रीस का आपस में जुड़ने का। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ग्रीस का साथ देना चाहिए और खुलकर समर्थन करना चाहिए, जिस तरीके से ग्रीस ने कहा है कि अब भारत को खुलकर समर्थन करना होगा उनका? आपको क्या लगता है इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।